सोच कर देखिए, अगर एआई अपने आप इवॉल्व हो सके और हर जनरेशन में अपने आप स्मार्टर बनता रहे, तो सोचो कितनी इम्पॉसिबल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है जेनेटिक एल्गोरिदम। आज आपको मैं समझाऊंगा ये कैसे काम करता है और क्यों एआई डेवलपर्स इसके दीवाने हो रहे हैं। अब एआई में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं जो एवोल्यूशन के साथ काम करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो कि 500 गेस्ट की वेडिंग सीटिंग का प्लान करना है। सोचो कितने कॉम्बिनेशंस होंगे, इतने ज्यादा कि कैलकुलेटर भी रो दे। यहां पर जेनेटिक एल्गोरिदम काम में आएगा जो आपके उन कॉम्बिनेशंस को परफेक्टली फिट करेगा बेस्ड अपॉन जितने भी आपके गेस्ट हैं और जितने टाइप के गेस्ट हैं। और ये इवॉल्व होता रहेगा। मान लो आपके गेस्ट के प्रकार चेंज हो रहे हैं या आपकी सीटिंग अरेंजमेंट बदल रही है, तो एल्गोरिदम अपने आप डिसाइड करेगा कि सीटिंग अरेंजमेंट किस प्रकार करनी है। वो अपने आप उस अरेंजमेंट को ऑप्टिमाइज करता रहेगा। और एक दूसरा एग्जांपल लो, मान लो आज स्कूल या कॉलेज का टाइम टेबल बनाना है। ये टाइम टेबल में आपको ध्यान में रखना है कि कितने क्लासरूम्स अवेलेबल हैं, कितने क्लासेस चल रही हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं। और ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, खास करके अगर ये टीचर्स सुन रहे हैं तो उनको तो पता ही होगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने भी ये फेस किया होगा कि आप अपनी जब कॉलेज या स्कूल में गए तब आपको कई बार क्लासरूम नहीं मिली, कभी कभी क्लास क्रैश हो गई। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इसे एक ह्यूमन इंटेलिजेंस से सॉल्व किया तो जरूर जा सकता है, लेकिन अगर एआई के थ्रू सॉल्व करना है तो उसका जवाब जेनेटिक एल्गोरिदम में छुपा हुआ है। अब जेनेटिक एल्गोरिदम समझने के लिए नेचर की एनालॉजी को समझते हैं। नेचर में सर्वाइवल का रूल बहुत ही सिंपल है, सर्वाइव करो या फिर एलिमिनेट हो जाओ, और बेस्ट ट्रेट्स ही सर्वाइव कर पाते हैं। बेस्ट ट्रेट्स नेक्स्ट जनरेशन में पास होते हैं और स्पीसीज टाइम के साथ स्ट्रॉन्गर बनते रहते हैं, और जो फिटेस्ट जनरेशन होती है वो ही सर्वाइव कर पाती है और बाकी एलिमिनेट हो जाती है। जेनेटिक एल्गोरिदम यही करता है। यहाँ एनिमल्स की जगह पर प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस हैं। अब चलो बात करते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम को थोड़ा टेक वे में समझाते हैं। ये जो सेगमेंट है ये खास करके मेरे वो टेकी दोस्तों के लिए है जिनको एल्गोरिदम में ज्यादा इंटरेस्ट है, ना कि बाकी के एक्सप्लेनेशन में। सो देखिए, जेनेटिक एल्गोरिदम बनाने के लिए बहुत ही सिंपल सा काम आपको करना है। एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है। एक पॉपुलेशन क्रिएट करो, रैंडम सॉल्यूशंस बनाओ। अब वो जो पॉपुलेशन है वो आपका डेटा हो सकता है एरे में, और उनके कई से रैंडम सॉल्यूशंस बनाओ। कुछ अच्छे, कुछ बेकार, कोई टेंशन नहीं, जैसे मर्जी बनाओ। उसके बाद में आपको क्रिएट करना होगा एक फिटनेस टेस्ट। हर सॉल्यूशन को एक स्कोर दो और ये होता है फिटनेस फंक्शन। उसके बाद है सिलेक्शन। जो आपके बेस्ट आउटकम्स होंगे वो बनेंगे पेरेंट्स। और उसके बाद आएगा स्टेप 4 विच इज क्रॉस ओवर। दो पेरेंट्स के जो बेस्ट फीचर्स मिक्स करोगे तो बेटर चाइल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। तो बेसिकली आपको सिलेक्शन में दो अच्छे पेरेंट्स को सिलेक्ट करना है और उनको क्रॉस ओवर करवाना है। एंड बाद में म्यूटेशन, थोड़ा रैंडम ट्विस्ट डालो ताकि नए आइडियाज आए, नई वैल्यूज म्यूटेट हो जाएं। और फिर स्टेप नंबर 6, इसे ही रिपीट करो, और रिपीट तब तक करो जब तक आपकी एवोल्यूशन का आउटकम ब्यूटीफुली अच्छे से निकल के आए। अब खास करके जो मेरे नॉन टेकी मित्र हैं वो इस जेनेटिक एल्गोरिदम को कैसे समझेंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। आप अपने पेरेंट्स के बेस्ट ट्रेट्स लेकर पैदा हुए हो और ये ही दुनिया में चलता आ रहा है। हम हमेशा से कहते हैं ना कि देखो आज की जनरेशन कितनी स्मार्ट है, आज के बच्चे कितने ज्यादा स्मार्ट हैं कि एक 2 साल का बच्चा मोबाइल फोन चला लेता है।
ये कैसे पॉसिबल है? ये सब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपके जो क्रोमोसोम्स हैं, जो आपके पेरेंट के क्रोमोसोम्स थे, उन्होंने उन पेरेंट क्रोमोसोम से एक इंफॉर्मेशन पास करके ली है और जो इंफॉर्मेशन है ये इन क्रोमोसोम्स के अंदर ऐसी बधी होती है कि फर्दर जितनी भी जनरेशन आती है उसको वो पास ऑन हो जाती है। ये एक ऑटोमेटिक नेचर का प्रोसेस है जिस वजह से जितने भी आपके चाइल्ड हैं, जितने भी आपके फर्दर जनरेशंस हैं, वो स्मार्टर एंड स्मार्टर होती जाती है। लेकिन ये स्मार्ट होना हमेशा के लिए फायदे कारक नहीं है, क्योंकि कभी कभी हम बोलते हैं स्मार्ट, लेकिन ये स्मार्ट नहीं, ये कभी कभी माइनस मतलब ये बुरी भी हो जाती है। इसका जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि पुरानी जनरेशन कुछ वैल्यूज को ध्यान में रखती थी, पुरानी जनरेशन नेचर लविंग थी और आगे की जनरेशन शायद नेचर लविंग इतनी ना हो, ये भी हो सकता है। और या फिर आगे की जनरेशन नेचर को कुछ ज्यादा ही केयर करें। अगर आप मल्टीपल जनरेशंस देखोगे, आप अपने आप को लो, आप अपने पेरेंट्स को लो और आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लो, उनकी थॉट प्रोसेसेस को समझने की कोशिश करो, तो आपको वो डिफरेंस मिल के आएगा। हम बोलने के लिए कहते हैं स्मार्ट, लेकिन आइडियली ये एक चेंज है और ये चेंज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हुए जा रहा है। यही चेंज हम अगर एआई में लेकर आ जाएं और यही चेंज अगर हम मशीन में लेके आ जाए, तो हमारी मशीन भी आफ्टर सर्टेन जनरेशन ऑटोमेटिकली स्मार्ट होती जाएंगी। मान लो आपका मोबाइल फोन जो आज एक स्मार्टफोन है और आपको एक स्मार्ट आउटपुट देता है, यही फोन अगर क्लोन होते जाए, आगे बढ़ते जाए एक दूसरे फोन में या तीसरे फोन में, एग्जाम्पल के तौर पे आपका फोन जब खराब हो जाता है तो आप नया फोन खरीदते हैं। मानो कि आपने नया फोन खरीदा, आपके पुराने फोन का डेटा जब उस नए फोन में जाता है तो नए फोन के अंदर ऑटोमेटिकली कुछ नए फीचर्स के साथ वो डेटा एनरिच हो जाता है। आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके मैसेजेस आपको एक नया आउटकम देना शुरू कर देते हैं। अब ये जो पॉसिबिलिटी आप देख रहे हो और आपको मजा आने लगता है नए फोन में, क्यों? क्योंकि आपका नया फोन थोड़ा और एडवांस है, आपका नया फोन और फीचर रिच है। इस वजह से आपके उस पुराने डेटा पे नए फोन ने एक बेटर आउटकम दिया और आपको दीवानगी हो गई। ये है जेनेटिक एल्गोरिथम। आई होप मेरे प्यारे नॉन टेकी दोस्तों को भी ये समझ में आया हो, और अगर आपके मन में और भी सवाल है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके सवालों के जवाब एक सिंपल भाषा में समझाऊं।